आज हमारा चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 9, जो आपकी सोशल स्टडीज का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? फैमिली एंड कम्युनिटी। ये चैप्टर तो हर बच्चे को पता है। ये चैप्टर तो हम बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं बुक से। ये तो हमें सिर्फ खेल खेल में समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, ये देखो आपकी भी फैमिली ऐसी होती है ना। ठीक, अब देखो अब क्या है, फैमिली होती क्या है बेटा? फैमिली वही होती है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे आपके मम्मी पापा रह रहे हो। कुछ बच्चों की फैमिली में होगा कि मम्मी भी रहती है, पापा भी रहते हैं, उसके अलावा दादा दादी भी रहते हैं ना, और क्या बोलते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं, बुआ भी रहती है। तो बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे अपनी फैमिली में, तो उसको कहते हैं हम ज्वाइंट फैमिली। क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली। और अगर सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं और बच्चा रहता है तो उसकी फैमिली बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, तो ये दो टाइप की फैमिली थी। और फैमिली क्या होती है? तो फैमिली हमारी एक ऐसे फंडामेंटल और मोस्ट एंशियंट यूनिट है सोसाइटी की। मतलब क्योंकि ये अब इतनी ऐसे मुश्किल से डेफिनेशन लग रही है ना, लेकिन बहुत इजी है। देखो फैमिली जो है वो आज से तो रही नहीं है, बहुत साल पहले से ही फैमिली हमारी रहती आई है ना, बहुत सालों से चल रही है। तो फंडामेंटल एकदम नींव है कोई। और मोस्ट एंशियंट, एंशियंट मतलब बहुत पुरानी यूनिट है, बहुत टाइम से चली आ रही सोसाइटी में। फैमिली होती ही होती है। ठीक, और ये दो टाइप की फैमिली मैंने बता दिया। जब आप पूरी फैमिली के साथ रहते हो, जिसमें आपके दादाजी दादी जी, आपकी बुआ, आपके चाचा चाची, उनके बच्चे, ठीक, इतने सारे लोग रहते हैं, तो वो आपकी होती है ज्वाइंट फैमिली। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ आपके घर में आपके पेरेंट्स और आप रहते हो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। मतलब सिर्फ एक ही फैमिली, मतलब मम्मी पापा और बच्चे। ठीक, अब देखो बेटा, जो फैमिली होती है उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब आप खुद बताओ कि आपके पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपको क्या करते हैं? ढेर सारा प्यार करते हैं, बहुत सारी परवाह करते हैं, आपकी लव करते हैं, केयर करते हैं, है ना। आपके साथ जो भी आप कहते हो, आपकी बात मानते हैं, आपके साथ आपस में बातचीत करते हैं। तो क्या कहते हैं? वो कॉपरेशन भी करते हैं, लव भी करते हैं, केयर भी करते हैं। ठीक, और कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? सारे लोग मिलकर वर्किंग टुगेदर। जैसे मान लो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब भी कभी स्कूल का कभी प्रोजेक्ट मिलता है तो बच्चे तो अकेले बना नहीं पाते उसे, तो कौन बनाता है? पेरेंट्स मिलके बनवाते हैं। तो क्या होता है, सारे पेरेंट्स मिलके क्या करते हैं? पेरेंट्स और बच्चे मिलके बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क टुगेदर किया। ठीक, जैसे आपके घर पे कभी कभी कोई काम होता है, तब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प कराते हो उनकी। जैसे मम्मी डेली जैसे डिनर भी बनाती है, तब भी आप उनके साथ काम करवाते हो थोड़ा। उनके लिए उनकी मम्मी बोलती है कि जाओ बेटा प्लेट्स लगा दो डिनर टेबल पे, या प्लेट्स ले आओ। तो ये क्या है? आप भी कोऑपरेट कर रहे हो। तो रिलेशनशिप यही होता है हमारा कि रिलेशनशिप में पूरे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को लव भी करते हैं, एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं। ठीक, और हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि हाँ, खाना बनाने के लिए कि मम्मी पे, कि मम्मी खाना बना के देंगी, छोटे मोटे काम बाहर से दुकान से सामान लाना हो, ये सब आप करते हो। ठीक, और उसके अलावा जो बड़े बड़े काम होते हैं जैसे कि पैसे कमाना, बड़ी बड़ी चीजें देखना, या बहुत ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पापा करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी होती है फैमिली में। देखो हर मेंबर जो होता है फैमिली का, उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैंने आपको समझा दिया। जैसे मैंने बताया ना कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को बड़ा करना। बड़ा कैसे करना? उनको अच्छे से उनको सब कुछ देना, उनकी सारी फैसिलिटीज देना उनको। जैसे कि आपको बैग ला के देते हैं, आपकी बुक्स ला के देते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, ठीक, आपको ट्यूशन भेजते हैं। तो ये सब क्या है? ये उन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं। तो यही है, और किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप हैप्पी रह सको। ठीक, अब जैसे चिल्ड्रन बड़े होते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हम हेल्प करने के अपने फैमिली मेंबर्स को। पहले जैसे देखो, अभी आपके घर में पहले, अभी तो आप छोटे हो, अभी तो आप 6th क्लास में हो, लेकिन आपके घर में बहुत बच्चों के घर में उनके बड़े भाई बहन होंगे। ठीक है, अगर बड़े भाई बहन होते हैं तो फिर क्या करते हैं? मम्मी बोलती है ना कि अपने छोटे भाई या बहन का ध्यान रख लो, है ना। तो उनका भी ध्यान रखने का काम किसका होता है? बड़े भाई बहनों का, क्योंकि मम्मी पापा ने तो आपका ध्यान रख के आपको बड़ा कर दिया। अब छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके साथ शेयर करते हैं। वो भी आपको बोल देते हैं कि हाँ, अगर छोटा बच्चा रोएगा तो उसको चुप करा देना, ऐसी चीजें। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बोले कि हमारे तो घर में कोई बड़ा भाई बहन ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप हो सकता है आप खुद ही अपने घर में सबसे बड़े हो, तो आपको मम्मी बोल के जाती है कि बेटा अगर जो छोटू रोए तो उसको चुप करा देना। होता है ना, छोटू बाबू रोए तो चुप करा देना। तो ये क्या होता है? तो ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों के कंधे में भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना। अब देखो, अब हमारे जो धर्म में हमारी जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, मतलब अपना कार्य करना। ठीक, हमारे इंडियन कल्चर में धर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कभी जब भी थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे ना, तो आप ऐसे हिस्ट्री की वीडियो देखोगे या हिस्ट्री की चीजें देखोगे, या मतलब आप रामायण देखोगे तो बोलते हैं ये हमारा धर्म नहीं है कि हम ये करें। ठीक है, तो ये धर्म मतलब क्या होता है? उनका काम, जो उनकी ड्यूटी होती है। ठीक, अब फैमिली बेटा सिर्फ फैमिली वो नहीं होती जो आपकी सिर्फ घर में है।
फैमिली में हमारे जो स्कूल होते हैं वो भी हमारी एक तरह की फैमिली होती है, क्योंकि देखो हमारे जो घर में हम क्या क्या सीखते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मम्मी पापा हमें क्या क्या सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं कि हाँ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें आपस में शेयरिंग करना चाहिए। स्कूल भी हमें सेम चीजें सिखाता है। जैसे स्कूल में आपको पता चलता है कि हमें कभी भी एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, तो अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सॉरी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा रहना चाहिए कि हाँ किसी को मारना पीटना नहीं है। होता है स्कूल में टीचर्स बोलते हैं किसी को मारना नहीं है, घर में बोलते हैं अपने बड़े भाई बहनों को, सबको, बच्चों को कि मारना नहीं है, एक दूसरे को पिटाई नहीं करनी, ऐसे मेरे पीछे पीछे पिटाई नहीं कर देनी एक दूसरे की, ठीक। और उसके अलावा हमें स्कूल क्या सिखाता है कि दान करना, जैसे कि अगर कोई हमारी क्लास में ऐसा बच्चा है जिसके पास पेन नहीं है, वो भूल गया या कुछ भी है, तो हमें क्या करना, पेन दे देना किसी को, या अगर किसी के पास नहीं है तो आप उसकी हेल्प कर देना, तो ये क्या है, दान है एक तरह का। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे रास्ते में भी जाते हो और चीजें होते हैं, बहुत जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास नहीं होता, तो उनको दे देना, तो ये क्या है, ये हमारा दान। एक होती है सेवा, सर्विस, सर्विस भी करते हैं हम, सर्विस वाला हेल्प कर देते हैं। जैसे कि आप स्कूल में भी क्या करते हैं, जैसे हमारे छोटे मोटे मैम ने अगर कुछ बोल दिया तो उनके लिए सर्विस कर दी, आपने एक दूसरे बच्चों के लिए सर्विस कर दी, कोई काम कर दिया। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत टाइम पहले, मतलब जब मैं बच्ची होती थी, आपकी एज की थी मैं, ठीक है, तो मेरी फ्रेंड के हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, तो मैंने उसकी हेल्प करने के लिए मैंने उसका काम कर दिया, ठीक। उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, तो मैंने 2 दिन उसका काम कर दिया। तो ये हमने क्या करी, हमने छोटे होकर भी बड़े काम कर दिया, हमने सेवा करी, सर्विस करी, ठीक। और इसके अलावा हमारा सेक्रीफाइस, हमें क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस मतलब हमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है कि हाँ, जैसे कुछ कुछ चीजें हमें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है। होता नहीं है कि अभी आपकी कोई फेवरेट चॉकलेट मम्मी ने आपको दी है, ठीक, लेकिन आपको अपनी फेवरेट चॉकलेट आप अपने छोटे भाई या बहन को दे सकते हो, दे देते हो ना कभी कभी कि जा तू खा ले, कोई बात नहीं। हाँ, अब तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि नहीं हम तो नहीं देते हैं, लेकिन हम कभी कभी तो दे ही देते हैं, हमें प्यार आता है अपने छोटे भाई बहनों पे कि ले तू ही खा ले, ठीक। तो ऐसा, और स्कूल में भी तो होता है कभी कभी कि हम अपनी फेवरेट चॉकलेट अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। मम्मी से बोलते हैं मम्मी थोड़ा एक्स्ट्रा देना, अगर आपने चॉकलेट दी है तो, आपने अगर ब्रेड रोल बनाया तो कुछ एक्स्ट्रा रख देना, हमें अपने फ्रेंड को भी देना। तो क्या कर रहे हैं, वहां पे त्याग कर रहे हैं, अपनी चीज दूसरों को दे रहे हैं। तो ये भी हमें फैमिली की वैल्यू सीख, ये सारी चीजें हमें फैमिली में भी हम ये सारी वैल्यू सीखते हैं और स्कूल में भी हम ये सारी वैल्यू सीखते हैं, ठीक। अब देखो इंडिविजुअल जो होते हैं हमारी फैमिली में, इंडिविजुअल मतलब हर एक बंदा जो होता है फैमिली में, वो गिव अप करता है देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नीड्स। अब देखो आपके पापा है, आपके पापा पैसे कमाते होंगे, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, तो वो पैसे कमाकर बहुत सारी चीजें अपनी, अब जैसे उनका मन होता होगा कि हाँ वो भी अच्छे जगह घूमने जाए, चीजें करे, लेकिन वो भी अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करके, कि उनका घूमने का मन है लेकिन फिर भी वो घूमने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो उनको आपका ध्यान रखना होता है। वो सोचते हैं कि नहीं इतना, अगर मैं बाहर जाऊंगा घूमने जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं रख देता हूँ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। होता है ना कितनी बार कि अगर आपने बता दिया कि मम्मी कोई प्रोजेक्ट आ गया है, तो मम्मी को अगर कुछ और काम भी होगा उन पैसों से, तो हमें उसको हटा के आपके प्रोजेक्ट के पैसे दे देंगे। क्या होता है, ताकि बच्चा खुश रहे, तो हम क्या करते हैं, अपनी सेक्रीफाइस करते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है, अपने घर में भी सेक्रीफाइस करता है, गिव अप कर देता है खुद की जरूरतों को, ताकि हम एक दूसरे के फैमिली मेंबर की नीड्स का ध्यान रख सके, ठीक। अब देखो बेटा, एक और नया वर्ड आ गया, कम्युनिटी। फैमिली आ गया, फैमिली खत्म, फैमिली हमारे स्कूल में थी, बाहर में थी। अब हमारा वर्ड आ गया कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है बेटा, कम्युनिटी हमारी एक ऐसी फैमिली होती है जो कनेक्टेड होती है, और नॉट ओनली विद इन देमसेल्फ, कि अपने आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब देखो, अब हमारे क्या, एक हमारी खुद की फैमिली है, लेकिन हम एक इलाके में रहते हैं ना हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल हम जंगल में रहते हैं, कोई जंगल में नहीं रहता आज की डेट में, सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं। अपने घर के बगल में भी आपके कोई घर होगा, उनके बगल में भी कोई घर होगा, तो ये सारे लोग जब एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, मतलब एक ही एरिया में रहते हैं, और सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं जुलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्फ, की फैमिली अपने अंदर कनेक्टेड नहीं होती, सिर्फ अपने भाई बहन और मम्मी पापा से बात नहीं करते, अपने घर के बगल में जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे बात करते हो, उनके पेरेंट्स से बात कर लेते हो, अंकल आंटी से बात कर लेते हो, तो ये क्या है, बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड देम। हो सकता है आपके घर के बगल में आपका कोई फ्रेंड रहता हो, रहते हैं ना, तो क्या है, ये एक तरह के हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम कनेक्ट होते हैं लोगों से। और इसी कनेक्शन को, इसी एक फैमिली का दूसरी फैमिली से कनेक्शन को एक सोसाइटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अब देखो मेंबर जो होते हैं कम्युनिटी के, वो एक साथ आते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं, हम बहुत सारे फेस्टिवल साथ में मनाते हैं ना, कौन कौन बच्चे हैं जिसने अपने घर के आसपास के बच्चे के साथ कलर्स खेले हैं, होली में खेले हैं ना। तो क्या होता है, अब आप ये थोड़ी कि अपनी फैमिली के साथ खेलते हो, आप सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ थोड़ी खेलते हो, आप तो अगल बगल के बच्चे के साथ भी खेलते हो, उसको रंग लगा के आ जाते हो, एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फोड़ देते हो। क्या हुआ, ये हमने एक दूसरे के साथ खेला, एंजॉय किया। दूसरा दिवाली, दिवाली में भी होता है, हम स्वीट्स देने जाते हैं कि देखो दिवाली है, हैप्पी दिवाली बोले जाते हैं, तो क्या हो गया,
ये भी हमारा एक दूसरे के साथ रहते हैं हम। कभी कभी आप अपने अगल बगल के लोगों को खाना वाना खिलाते हो, जैसे आप कोई फंक्शन करते हो, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में कोई आ रहा है, खाना खिलाओगे, तो क्या है, तो यही है ऑर्गेनाइज करना फीस्ट को। फीस्ट मतलब होता है खाना खिलाना। कभी कभी शादी होती है, शादी में नहीं होता कि खाना खिलाना, शादी में जाना है हमें, तो कौन किसकी शादी है, आपके घर में शादी है क्या? नहीं, हमारे घर में शादी नहीं, हमें कार्ड आया है, तो कार्ड आया तो आपके अगल बगल के लोग होंगे, उन्हीं ने लोगों ने भेजा होगा आपको कार्ड। तो ये भी क्या है, ये भी ये कम्युनिटी का हिस्सा है कि हाँ उन्होंने, क्योंकि आपके दूसरी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए आपको कार्ड आया, वेडिंग कार्ड आया और आपको जाना होता है। ठीक। अब देखो, जो लोग होते हैं हम एक दूसरे के साथ आते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, कम टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में आते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट मतलब हेल्प करने के लिए। जैसे कि विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग। अब देखो, जब हम अभी तो हम खाना तो हम खा लेते हैं घर में, लेकिन जैसे मान लो अगर मैं लैंड की भी एक एग्जांपल दूं एग्रीकल्चर का, तो क्या होता है जब जब कोई खेत में कुछ बीज उगाया जाता है, जैसे अब आप रोटी खाते हो, रोटी कैसे आती है? रोटी आती है आपकी गेहूं से। अब गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं आता है आपकी फसल से। ठीक है। अब फसल कहाँ से आती है? जो पहले पूरे जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर बीज डाले जाते हैं। बीज डाल के फिर वो धीरे धीरे टाइम लगा के बीज डाले जाते हैं, फिर उसको पानी देना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद उसमें से हमारे पूरी प्लांट निकलता है और फिर उससे बीट निकलता है, फिर बीट की फिर कटाई होती है, फिर कटाई से उसको अलग छाटा जाता है, फिर आपका मशीन में जाके पिसता है, फिर आपके घर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, इसमें भी सिर्फ सारा काम एक ही बंदा थोड़ी कर रहा है, ये बहुत सारे लोग जो लोग हैं वो मिले हुए हैं। एक बंदा शायद बीज डाल रहा होगा, उसकी फैमिली में दूसरा बंदा उसको कटवा रहा होगा, दूसरा बंदा उसका पानी का ध्यान रख रहा होगा। तो क्या है, हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं एक दूसरे को। और बाद में उसने गेहूं बना लिया होगा तो उसने मार्केट में जाके बेच दिया होगा। अब मार्केट वाला उसको हम लोगों को बेचेगा या वो बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचेगा, फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग और अपना उसका गेहूं का आटा पिसवाएंगे और उसके बाद आपके घर पे आएगा वो पैक होके। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, ये सब लोग मिलजुल के जो काम करते हैं वो कम्युनिटी का ही हिस्सा होती है। अब देखो कम्युनिटी भी अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी मतलब जो हम लोग, जैसे आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो आज की डेट में हम क्या है, सारे लोग हम लोग क्या है, साथ में रहते हैं। अर्बन अर्बन मतलब हम शहरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं ना। अर्बन कम्युनिटी तो यही है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के तौर पे, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन मैनी अर्बन एरियाज में है, जो कि एग्जाम्पल है अर्बन कम्युनिटी का। क्यों? क्योंकि ये अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे होगे तो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, कभी कभी होता है ना, ऐसा लिखा होता है कि हाँ मतलब इस सोसाइटी में कुत्तों को लाना मना है, इस सोसाइटी में ये करना मना है, ऐसे ड्रिंक करना मना है, ऐसी चीजें होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक। तो दिस कुड बी द रूल्स अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, कि कूड़े को ऐसे डालना है, ऐसे नहीं फेंकना है। ठीक। वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीननेस ऑफ द कॉमन एरियाज, कि आपको अपना घर का कचरा बाहर नहीं फेंक देना है और अपने आसपास का भी एरिया क्लीन रखना है। ठीक है। अपने जो पेट्स है उनका खुद पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई आपका जो पेट है आपके घर में, आपका आपने डॉग पाला हुआ है, वो डॉग आप कहीं छोड़ दोगे, किसी और के घर पे जाके पॉटी कर देगा, तो गलत बात है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं वो इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर के बात करते हैं। ठीक है। और ये रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं, जब उनकी एक अर्बन कम्युनिटी बनी हुई है, जैसे कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक। और जो कम्युनिटीज के भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटर डिपेंडेंट। लोग एक दूसरे के पास ऐसे रहते हैं। ठीक। अभी जो मैंने अभी रूल बताया ना आपको कि हाँ पैसे रखते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसा रूल होता है। आपको एक मूवी भी दिख जाएगी इसके ऊपर, जो चार्ली करके है ना, चार्ली मूवी, उसके डॉग की स्टोरी है। उस डॉग को उस सोसाइटी में रखना ही अलाउड नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर छुप छुप के रखा था। ठीक। अब देखो जो सेम हमारे जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है, कभी कभी क्या होता है, वो डिपेंड करता है ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी पे, ऑन द सप्लाईज के लिए। हाँ, अब देखो, अब आप एक ही सोसाइटी में रहते हो तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आती है। जैसे मान लो आप सोसाइटी में रहते हो ना, तो आपके लेटर आते हैं आपको। जैसे मान लो आपको बैंक से लेटर आना है, तो कभी कभी सोसाइटी का जो एक लेटर बॉक्स होता है उसमें आके डाल जाते हैं, फिर वो आपके घर तक पहुंचता है। तो क्या होता है, ठीक, वो सप्लाई उनके थ्रू सप्लाई हो रही है। ठीक है। अब सोसाइटी के थ्रू आपका पानी, जैसे मान लो कभी आपके इलाके में जो पानी आता है वो पूरा सबका कनेक्टेड होता है, वो पानी पूरा कनेक्टेड वे में आता है। आपके घर में जो गैस होती है, हमारे यहाँ तो इंडिया में तो सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है। अभी कुछ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्या यूज होता है, वहाँ पाइप यूज होती है। वो पूरी कम्युनिटी की एक ही पाइप होती है, पूरी कम्युनिटी की एक ही पूरा मोटर का सिस्टम होता है। तो ये सब क्या है, हमें कम्युनिटी के थ्रू ही पूरा सप्लाई होता है। पूरे आसपास का लोग जो होता है, पूरी सोसाइटी, उसी के थ्रू पूरा सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है। जैसे वेस्ट है, वेस्ट को भी हैंडल करने के लिए म्युनिसिपल वर्कर काम करते हैं, तो वो पूरी कम्युनिटी को देखने आते हैं। जो हमारा पार्क भी होता है, हमारी सोसाइटी में जो पार्क होता है, वो भी क्या होता है, वो कम्युनिटी का पार्क होता है, पूरा समाज का है। वो सिर्फ एक इंसान का नहीं कि हमारे घर के सामने तो पर्सनल मेरा पार्क हो गया, नहीं,
वो हमारे घर के अगर सामने है और वो मेन एक पब्लिक इलाके में बना हुआ है, पब्लिक एरिया में बना है, तो वो हमारा कम्युनिटी का ही है, जिसमें आप भी खेल सकते हो, आपके दोस्त भी खेल सकते हैं। जो आपका सिर्फ घर के मतलब आपने अपने घर के अंदर या घर के पार्ट के अंदर बना रखा है, वो सिर्फ आपका अपना ओन होता है, प्राइवेट होता है। अदरवाइज बाकी जो बाहर होता है, जिसमें सारे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो हमारा पब्लिक होता है, वो एक कम्युनिटी का होता है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में एवरीवन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द अदर पीपल एंड कम्युनिटी, कि हमारी पूरी सोसाइटी में लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक, अब देखो, अब कम्युनिटी का ना जो मैंने मीनिंग बताया, इसकी भी अलग अलग फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, मतलब ये अलग अलग भी मीनिंग है। देखो, कभी कभी क्या होता है, एक कम्युनिटी ना हम किसी जाति से या किसी ऐसे रिलीजन से हम रिलेट कर देते हैं, जैसे कि जाति से। देखो कि ये इस कम्युनिटी का है, जैसे होता है ना सिख कम्युनिटी का है वो, ठीक, तो सिख कम्युनिटी का है, मतलब पूरे सिख समाज का है ये लड़का जो आ रहा है, ये बच्चा आ रहा है, ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये सिखों की फैमिली से आ रहा है। ठीक, कभी कभी हम पर्टिकुलर रीजन 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 जैसे हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारा दिल्ली कम्युनिटी का बंदा है, या हमारे ये एमपी से आ रहा है तो एमपी की कम्युनिटी का है ये बच्चा। तो ये सब चीजें भी होती है। और इसी की जैसे हमारे कुछ कुछ स्मॉल ग्रुप बने होते हैं, जैसे देखो मुंबई का पारसी कम्युनिटी, चेन्नई का सिख कम्युनिटी, अमेरिकन का इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सारी क्या अलग अलग तरीके की कम्युनिटी हो सकती है, कि हाँ ये इन लोगों की सोसाइटी है, उन लोगों की सोसाइटी। अब हमारे स्कूल में भी होता है, यू मे बी अ पार्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी। आपके स्कूल में नहीं होता, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि वो हाउस होते हैं ना, हम सैटरडे या मतलब कुछ स्कूलों में तो वेडनेसडे को भी होता है, हाउस बना रखा होता है, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस। हमारे टाइम पे तो ऐसे कलर्स के नाम थे कि हाँ सैटरडे, वो हर बच्चे अलग अलग सैटरडे और वेडनेसडे ऐसे अलग अलग ड्रेस पहन के जाते थे। मतलब जिनका ग्रीन हाउस होता था वो ग्रीन ड्रेस पहनते थे, जिनका ब्लू हाउस होता था वो ब्लू ड्रेस पहनते थे, येलो हाउस पहनते। आजकल उनका नाम ऐसे जवाहरलाल नेहरू हाउस ऐसे करके भी नाम पड़ गया है, सुभाष चंद्र बोस हाउस, तो ऐसे भी नाम होते थे। तो ये भी क्या है, तो ये भी एक अलग अलग कम्युनिटी हो गई आपकी। और स्कूलों में या कॉलेजेस में ऐसे ऐसे ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कम्युनिटी, ये स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। ठीक, ये एनएसएस का बच्चा है, ये एनसीसी का बच्चा है। तो ये भी क्या है, ये एक तरह की कम्युनिटी होती है। ये ड्रामा के बच्चे हैं, बड़े ड्रामा इन द सेंस वो वाला ड्रामा नहीं जो मम्मी के सामने करते हैं, मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है, ठीक, वो वाला ड्रामा नहीं। कि ड्रामा क्लब मतलब ऐसे जो हम एक्टिंग करते हैं ना, एक्टिंग वाली स्किल्स जो होती है, उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका भी एक अलग से ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था ना, कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, लाइक भी करना है, क्या क्या करना है आपको, सबको याद है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने आप लोगों के लिए, सेलिब्रेट योर मिस्टेक, इट मीन्स यू आर लर्निंग। अगर आपने कोई मिस्टेक किया ना, कभी भी मिस्टेक से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, क्योंकि मिस्टेक तो वही लोग करते हैं ना जब कुछ ट्राई तो कर रहे हैं, तो इसलिए वो लर्न कर रहे हैं, इसलिए मिस्टेक से मत डरो, लेकिन लर्न करो। जब आपने कोई गलती कर दी, उसके बाद आप सीखो उस गलती से और उस गलती को रिपीट मत करो। ठीक, तो इसलिए अपनी मिस्टेक को सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप वो वहां पे सीख रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करनी है, दूसरों की गलतियों से भी सीखनी है। ठीक है, बाय बाय।